नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में हमेशा ही कुछ न कुछ परिवर्तन चलते रहते हैं, क्योंकि यह तो प्रकृति का स्वभाव है कि प्रकृति में भी प्रत्येक वस्तुएं गतिशील अवस्था में रहती है। यदि आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो इसका एकमात्र कारण 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना जा सकता है, जो एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते रहते हैं। जहां चंद्रमा 2.25 दिनों में ही एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश कर जाते हैं, वहीं शनिदेव 2.5 वर्षों तक एक राशि में रहने के उपरांत ही अपनी राशि परिवर्तित करते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं कन्या राशि के लिए आने वाला माह के भविष्य फल को लेकर उपस्थित हुआ हूं। कन्या राशि के व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान एवं चतुर होते हैं। उनकी मैनेजमेंट पावर बहुत अधिक सुदृढ़ होती है। वह परिस्थितियों के अनुसार ढलना सीख लेते हैं। बुध ग्रह के प्रभाव के कारण उनकी वाणी बहुत अच्छी होती है और जीवन में धन भी खूब अर्जित कर लेते हैं। यह अगस्त माह की कन्या राशि की गोचर की कुंडली है। एक तो आपके जन्म कुंडली होंगे, जिनमें ग्रहों की स्थितियों के आधार पर एवं गोचर में ग्रहों की स्थिति, इन दोनों के आधार पर ही जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। अब जहां तक अगस्त माह में ग्रहों की स्थिति का प्रश्न है, तो आपके राशि के स्वामी चंद्रमा के साथ द्वादश स्थान में विद्यमान है। अतः व्यय की थोड़ी सी अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित भी कुछ न कुछ परेशानियां अगस्त माह में रह सकते हैं। परंतु यदि आपके कोई भी ऐसे व्यापार हो जो विदेशों से संबंधित हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हो, मल्टीनेशनल कंपनियों में आप कार्य कर रहे हो, अथवा किसी भी उन क्षेत्रों से आपके संबंध हो जो विदेशों से संबंधित है, तो इसमें आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु बुध देव का 21 अगस्त को राशि परिवर्तन होगा और वह फिर आपके स्वगृही अपनी ही राशि में उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। परिणामतः 21 अगस्त के बाद आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां आकस्मिक रूप से प्रवेश करेंगे। धन का लाभ होगा, मन में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी और अनेक प्रकार से रुके हुए कार्य आपको सफल सिद्ध होंगे। अब जहां तक धन का प्रश्न है, तो माह के प्रारंभ में आपके धन स्थान के स्वामी शुक्रदेव आपके कर्म क्षेत्र में विद्यमान है। अतः कर्म के द्वारा लाभ तो प्राप्त होंगे ही, परंतु 7 अगस्त को शुक्रदेव आपके लाभ स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। फिर राजयोग का निर्माण होगा, क्योंकि आपके धन स्थान के स्वामी लाभ स्थान में स्थित हो जाएंगे। परिणामतः अनेक स्रोतों से आपको खूब लाभ प्राप्त होंगे। लाभ की जो एक निरंतरता है वह तो बनी ही रहेगी, क्योंकि सूर्य देव आपके लाभ स्थान में विद्यमान है और जब भी कोई क्रूर ग्रह तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में गोचर बस आते हैं तो खूब लाभ देने का कार्य करते हैं। जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं भी देने का कार्य करते हैं। अतः इस माह निर्विवाद रूप से आपको खूब धन लाभ होंगे। शुक्र के लाभ स्थान में आने से आपके अनेक इच्छाएं भी पूर्ण होंगे। आपके कहीं धन यदि कोई रुके हुए थे तो वह भी आकस्मिक रूप से आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे। आपके व्यापार भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो स्वगृही अपनी ही राशि में बैठकर हंस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। परिणामतः आपके व्यापार में कोई किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आ सकती है। व्यापार में तो खूब उन्नति होंगे। लाभ के साथ ही साथ आपको पद प्रतिष्ठा का भी लाभ प्राप्त होगा। समाज में मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। व्यापारिक गतिविधियों में आकस्मिक रूप से आपको देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से उन्नति प्राप्त होंगे।
अब जहां तक छात्रों का प्रश्न है तो पंचम स्थान विद्या बुद्धि संतान का भाव होता है, जहां शनिदेव वक्रगत अवस्था में है। अतः छात्रों के लिए यह समय बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है। आपको थोड़े से कंसंट्रेशन का अभाव रह सकता है। प्रेमी जनों को भी एक दूसरे पर अविश्वास की कुछ भावनाएं कभी भी पनप सकती है और वह एक दूसरे पर संदेह की भावनाओं से ग्रसित हो सकते हैं। अतः मन को स्थिर रखने की आवश्यकता पड़ेगी। संतानों से संबंधित कुछ समस्याएं इस माह आपको परेशान कर सकते हैं। अतः सोच समझकर संतानों से संबंधित आपको निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके छठे स्थान के स्वामी भी शनिदेव बनते हैं, जो अपने से 12वें भाव में पंचम भाव में विद्यमान है। पंचम भाव में गोचर बस जब भी शनिदेव आते हैं तो दाम्पत्य सुख में भी थोड़ी सी समस्या पैदा करने का कार्य करते हैं, क्योंकि वक्रगत शनि की तीसरी दृष्टि आपके दाम्पत्य सुख पर पड़ रहे हैं। अतः एक दूसरे पर आपको विश्वास रखने की आवश्यकता पड़ेगी और दाम्पत्य सुख में यदि कभी भी समस्याएं उत्पन्न होती है तो जीवन में कार्य की गति रुक जाती है। कहा भी गया है भार्या मित्रं गृहे शुचौ, घर के मित्र तो पत्नी को ही माना गया है। अतः एक दूसरे पर विश्वास बनी रहे, इसका आपको निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके भाग्य स्थान के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं और जैसे ही शुक्रदेव का 7 अगस्त के बाद राशि परिवर्तन होगा और वह आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे, फिर आपको भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा और अपने भाग्य के द्वारा आप खूब लाभ प्राप्त करेंगे। विदेशों से संबंधित आपके यदि कोई भी कार्य रुके हुए हो तो जैसे ही सूर्यदेव 17 अगस्त को आपके स्वगृही व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे, फिर आपको विदेशों से संबंधित हर प्रकार के रुके हुए कार्य अगस्त माह में पूर्ण होने लगेंगे और आपको सफलताएं भी प्राप्त होगी। तो आवश्यक है कि आप धैर्य बनाकर रखें, शनिदेव के बीज मंत्रों का आप जाप करें, गरीबों को मदद किया करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।